आप लोगों का हमारे चैनल डी स्टूडियो सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नहीं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो यह वीडियो सी-टेट, सी-जी-टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होते हैं, अदर स्टेट की परीक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण होंगी, और अदर स्टेट के शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए। तो अदर स्टेट के जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो साथी भी निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो यह वीडियो जो है हॉस्टल वार्डन के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग अभी तक हमारे चैनल डी स्टूडियो सर्कल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल डी स्टूडियो सर्कल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ऑप्शन बी है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, और ऑप्शन सी है व्यवस्था फेल हुई है, और ऑप्शन डी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, व्यवस्था फेल हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, ठीक है, अगर बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था फेल हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, और ऑप्शन सी रटने को प्रोत्साहित करके, और ऑप्शन सी अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, और ऑप्शन डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ठीक है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ठीक है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर के संभव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके, ठीक है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके संभव हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? बीजों का अंकुरण संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, और ऑप्शन बी दिया श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, और ऑप्शन सी दिया बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, और ऑप्शन डी विस्तृत व्याख्या करना, ठीक है। तो बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना क्या बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के लिए प्रभावी पद्धति हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और बीज की वृद्धि के चित्र दिखाने में भी कोई प्रभावी पद्धति हो सकता है क्या बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की? नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। विस्तृत व्याख्या करना ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बीजों का अंकुरण संकल्पना जो है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ठीक है। जब विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे? बीज बोएंगे और उसके जो अंकुरण है उसके चरणों का जो अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ठीक है। तो विद्यार्थी स्वयं पौधों के बीज बोएंगे और उनके जो अंकुरण है ठीक है, अंकुरण है उसके चरणों का क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे खुद से, स्वयं से। तो ये ज़्यादा बेहतर प्रभावी पद्धति होगा, ठीक है, बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के लिए, ठीक है। तो इस राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। समावेशी शिक्षा ऑप्शन ए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, और ऑप्शन बी दिए
दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, और ऑप्शन सीधे तथ्यों की शिक्षा के संबंधित है, ठीक है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, और ऑप्शन डी दिए हाशिए पर स्थित वर्गों के, ठीक है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे, ठीक है, को एक ही कक्षा में एक ही साथ पढ़ाना ही क्या होता है? समावेशी शिक्षा होता है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चों का एक साथ एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करना ही क्या है? समावेशी शिक्षा होता है, ठीक है। मतलब जब विभिन्न बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चों को एक साथ ला रहे हैं तो कक्षा में हमें विविधता देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शन ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और ऑप्शन बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और ऑप्शन सी है सत्य या असत्य, और ऑप्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा सत्य या असत्य, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य या असत्य, ठीक है। ऑप्शन सी सत्य या असत्य होगा, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो किसी परीक्षक के व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, ठीक है। और ये प्रायः जो है संक्षिप्त उत्तर के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, मिलान वाले प्रश्न हो गया, ठीक है, और सत्य असत्य प्रश्न आदि जो है इस टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो इस हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन सी सत्य और असत्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए दिया केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, और ऑप्शन बी दिया परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, और ऑप्शन सी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, और ऑप्शन डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा पद्धति की विशेषता है पूछा गया है, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति की विशेषता के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या होता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन बहुत जरूरी है, ठीक है। लचीलापन बहुत जरूरी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यही है, ठीक है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए इसका आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डेस के बारे में चिंतित हैं, ठीक है। ऑप्शन ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, और ऑप्शन बी प्रश्नों के प्रकार, और ऑप्शन डी विश्वसनीयता, और ऑप्शन डी वैधता, ठीक है। तो एक शिक्षक जो है प्रश्न पत्र बना लिया है, उसके बाद यह जांच करता है, क्या जांच करते हैं कि जो प्रश्न पत्र बनाया गया है वो प्रश्न जो है परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रश्न जो है परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, जो परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैं उसकी जो परीक्षा ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इस पर यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित करता है? तो ये है प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, और ऑप्शन बी दिया है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, और ऑप्शन सी दिया शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, और ऑप्शन डी दिया एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशों का नेतृत्व करना चाहिए। तो चलिए आप लोग इसके राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर,
ठीक है, तो पूछा क्या गया है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या दृढ़ विश्वास है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों के जो अनुभव है और प्रत्यक्षण जो है क्या होता है, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण जो है महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और जो प्रत्यक्षण है वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग इसके राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, विद्यालय आधारित, ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं, और ऑप्शन बी दिया किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, और ऑप्शन सी दिया है क्या दिया, ऑप्शन सी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, और ऑप्शन डी दिया है आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को पता है तो। क्या है क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहतर तरीके से मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो है शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं और मानते हैं, ठीक है। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, और ऑप्शन बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, और ऑप्शन सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और ऑप्शन डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षार्थी जो है व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे जो है अपने अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो बच्चे क्या हैं अपने अलग अलग विविध अनुभवों के साथ क्या कर सके, सीख सके, ठीक है। तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल डे स्टडी सर्कल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें।